दिन एक इम्पोर्टेंट चीज भेरा कि एक फला रवीन शर्मा रहा, उसके भी जन्म भेरा, तो टू थिंग्स कोइंसाइडेड. और so many, I can see so many learned people are involved in this video. Thank you very much for joining. और ID codes हम सबके लगे भेजा. If you want to send it to your, share it with your friends and families, you most welcome. आगे चल के और ज़्यादा नंबर्स जैसे होते रही देन उतना लाइसेंस भी लेकर हम लोग और आगे चलते रहेगा. ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चले हम लोग 3 बार ओम से आज की पूजा शुरू करें और भगवान गणेश जी फिर भगवान नारायण का ध्यान करके शिव जी के प्रसाद अगरबत्ती दिया अर्पण करके और आज की कथा शुरू करेंगे. ठीक है, कोशिश करेंगे कि 9 o'clock तक हम लोग कथा को विराम दे. और तुलसी की रामायण है, वाल्मीकि तुलसीदास जी के जीवन चरित्र है. और रामायण हम लोग अलग अलग मंडली में बिलोंग करता है, बट एक सेट रामायण बिगिनिंग से लेके एंड तक पढ़ते पढ़ते वी ऑल नो इट टेक्स अबाउट 15-20 years, है ना. तो कोशिश हमारी यही रही कि गो एज फास्ट एज पॉसिबल. एट द सेम टाइम क्लैरिटी, ढेर चीज एक्सप्लेन करेगा, कौन ची हुए काय हुए, पूजा के बारे में ढेर चीज सिखाएगा, अलग अलग वर्ड के मीनिंग कैसे उसके अर्थ निकाला जाए है वो सब चीज सिखाएगा. हनुमान चालीसा पाठ अभी हम लोग संगे मिलके गाई हो सब कोई. तो ये सब चीज इन्वॉल्व करके दिस इज माय इंटेंशन. ठीक है, चले हाथ जोड़ ले और 3 बार ओम से आज की पूजा शुरू करें. ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः. त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. गणेश भगवान का ध्यान करें. ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं. शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतु सर्वविघ्नोपशान्तये. सिद्ध्यार्थ पूजितो या सुरासुरे सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपते नमो नमः. श्री गणेश भगवान की जय. माता गौरी का ध्यान करें. ओम नमो देवी महादेव्ये शिवाय सततं नमः. नमो प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृताम्. ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः. नयति कश्चन ससुतिका सुभद्रिका कम्पीलवासिनीं हेमाद्रितनया वरद्या शंकर प्रियं लंबोदर्श्य जननी गौरी मावामिहम्. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्. ओम नमः शिवाय नमः. नमः शिवाय नमः. नमः शिवाय नमो नमः. भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें. ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्मिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं. हे राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायणं केशवा गोविंद गरुड़ध्वजा गुणानिधि दामोदर माधवा. हे कृष्णा कमलापति यदुपति लक्ष्मीपति सीतापति वैकुंठपति चराचरपति पाहि माम्. राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नामावरानने. श्यावर रामचंद्र की जय. जगत जननी माता सीता की जय. श्री लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया की जय. ओम मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये.
अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि निश्चय प्रेम प्रतीत तय विनय करे सन्मान तही के कारज सकल शुभम सिद्ध करे हनुमान पवन सुत हनुमान की जय। ठीक है, आपके पास अगर सामने दिया है तो दिया जला ले। ओम भवदीप देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी अर्पितम यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योति को नमस्कार करे, प्रणाम करे, अगरबत्ती जला ले, अगरबत्ती जला के भगवान को धूप दिखाए। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाद्यो गंधुत्तम आद्र सर्वदेवानाम धूपोज्याम प्रतिगृहताम। चंदन वगैरह है, चंदन सिंदूर है तो भगवान को अर्पण कर दे। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाद्यो सुमनोहरन विलेपन सुश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम। सिंदूर है तो सिंदूर अर्पण करे। सिंदूर शोभनम रक्त सौभाग्यम सुखवर्धनम कामाद चैवम सिंदूरम प्रतिगृहताम। प्रसाद ले ले हाथ में, प्रसाद तुलसी के पत्ता है तो प्रसाद में तुलसी पत्ता डाल के भगवान को अर्पण कर दे। ओम घृत पक्वा विशानम पायसम सासर क्रम नाना विदंगचो श्री सीताराम चंद्रम में प्रतिगृहताम। नैवेद्यम अर्पणम समर्पयामि श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमः श्री हनुमते नमः। नमः शिवाय नमः माता गौरी नमः। नमः शिवाय नमो नमः। पानी है तो आचमन कर दे। आचमनियम जलम समर्पयामि श्री हनुमत समेत श्री सीताराम चंद्राय नमो नमः। ठीक है, भगवान की पूजा प्रार्थना के बाद में हनुमान चालीसा पाठ हम लोग करेंगे सब साथ में मिलकर। सुमरनी में जितने देवी देवताओं के नाम से हम लोगों ने प्रार्थना किया है, पूजा किया, वही सब सुमरनी में आते हैं। तो सुमरनी को छोड़कर हम लोग आगे बढ़े, हनुमान चालीसा पाठ करें। जिनके पास में कॉपीज है ले ले। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हर सूर लावे। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो यस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा
नारद सारद सहित यही सा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कई सकय कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते, राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संभारो आपे, तीनहु लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित ना धरही, हनुमत से सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुर भूप, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हम लोग रामायण जो ग्रंथ है बहुत सुंदर ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र, सुंदर चरित्र, मंगलमय चरित्र जिसको कहते हैं, उसका वर्णन किया गया है। शुरू में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी संस्कृत में, उसके बाद में वही बाबा तुलसीदास जी ने उसको और सिंपल में और अर्थों के साथ में उसको लिखा है। आज के जमाने में संस्कृत ज्यादा लोग नहीं जानते, नहीं समझते, बोल नहीं पाते, उसके लिए ये सुंदर चौपाई और उसके साथ में अर्थ जो लिखा गया है
उसको हम लोग समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग मंडली में जब हम लोग होते हैं तो रामायण का आद्य अंत करते करते 15-20 साल लग जाता है। तो कोशिश मेरी यही है कि इस रामायण को हम लोग शुरू से लेकर अंत तक पढ़े और 15 साल नहीं लगे। हाँ, क्योंकि अभी ये जो दुख का समय है, हाँ, इसमें लोग दुखी है और बहुत लोगों का समस्या ये है कि हम लोग घर में बंद है, कुछ कर नहीं सकते, है ना। बस वही पकाना, खाना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल के लिए तैयार करना, उनको दिन भर पढ़ाना, शाम को खावा पिला के सुला देना, उसके बाद कुछ करने के लिए रहता नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये रामायण जो इतना सुंदर ग्रंथ है, इसको इसके पढ़ने से और अच्छा कार्य, हाँ, अगर कोई इसको एक एक स्टोरी बुक की तरह पढ़े या पास टाइम जिसे बोलते हैं ना, उसके लिए भी पढ़े, तो इसमें भगवान की कृपा ही बनी रहती है। और जो बाबा तुलसीदास जी ने इस सुंदर कथा को हमारे लिए इतने सुंदर रूप से लिखा है, जिसको हम लोग फिजी वासी लोग इसको पढ़कर समझ सकते हैं, इससे सुंदर बात और क्या हो सकता है। तो चले उसी बाबा तुलसीदास जी के जीवनी चरित्र से हम लोग कथा को शुरू करें। दोहा आता है कि वेंकटेश पद पद्म नभी उरधर तुलसीदास, जन्म चरित वर्णन करूं सुनत होत दुख नाश। पहले ही चौपाई में, पहले ही दोहा में लिखा गया है कि श्री वेंकटेश जी के चरण कमलों को नमस्कार कर, हृदय में तुलसीदास जी को धारण कर, गोस्वामी जी का जीवन चरित्र वर्णन करता हूं, जिसके सुनते ही दुखों का नाश हो जाता है। कुछ शब्द इसमें ऐसे आते हैं जिसको हम लोग समझते नहीं ना, कि सबसे पहला शब्द आया कि श्री वेंकटेश्वर जी। ये श्री वेंकटेश्वर जी है कौन? हम लोग फिजी वासी लोग समझते हैं कि राम कौन है, सीता जी कौन है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, है ना, ये सब समझते हैं। लेकिन ये अलग नाम जब आता है वेंकटेश नाम, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वेंकटेश भगवान नारायण का एक नाम है, भगवान नारायण को वेंकटेश कहते हैं। और बोलते हैं कि उसके चरण कमलों को नमस्कार कर, हृदय में तुलसीदास जी को धारण करे। हृदय में तुलसीदास जी को धारण करे ताकि उसका जो परसेप्शन है भगवान रामचंद्र जी के चरित्र को, उसको हम लोग समझ सके। गोस्वामी जी का जीवन चरित्र वर्णन करता हूं, ये लिखने वाला भी और कोई है, हा? तो बोले कि जो 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 जीवन चरित्र भगवान श्री रामचंद्र जी का बाबा तुलसीदास जी ने लिखा था, और जिसके सुनते ही दुखों का नाश हो जाता है। इसमें एक शब्द आया है गोस्वामी। संस्कृत में जैसे गौ अगर कोई बोलता है तो बोलते हम लोग गौ, हम लोग फिजी वाले समझते हैं कि गाय है, लेकिन गौ संस्कृत में कहते हैं इंद्रियों को, अपने सेंसस को। और जो अपने सेंसस को कंट्रोल कर लेता है, उसके एक 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 नाम आता है जितेंद्रिय, है ना, जिसको बोलते हैं कि इंद्रियों पर विजय कर लिया है जिसने, उसको इंद्रियों पर जीत हासिल कर लिया, उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। और एक है शब्द गोस्वामी, जिन्होंने उस इंद्रियों को, इंद्रियों का जो स्वामी हो गया है, मतलब स्वामी वो होता है जिसके कंट्रोल में कुछ होता है ना, तो जिसके सेंसस जिसके कंट्रोल में है, और उस सेंसस को अगर गौ कहा जाता है तो उसको गोस्वामी कहते हैं। तो इसका मतलब पहला बात हम लोग को यह समझ में आता है कि जो बाबा तुलसीदास जी थे, उसका उसके अपने सेंसस पे कंट्रोल था, है ना। अगर कोई ग्रंथ ऐसे हम लोग धार्मिक चरण पर अगर हम लोग बढ़ना चाहते हैं, तो भागवत गीता ये बतलाता है कि पहले अपनी इंद्रियों पर काबू करो, तभी हम लोग आध्यात्मिक मार्ग पर निकल सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। सोरठा में आता है कि विमल चारु पद कमल युग, वंदहु सीता राम, पुरित तुलसी के चरित, जही प्रभाव श्रेय धाम, सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम जी के उज्जवल चरण कमलों की वंदना करता हूं, जिसके प्रभाव से 3 लोक में तुलसीदास जी के चरित्र पूर्ण हो रहे हैं। गोस्वामी तुलसी सरिस, जगत भयो नहीं कोय, रामायण रचि सुर सरी, दियो अधर्म ही खोए, सियावर रामचंद्र की जय। कितना सुंदर सुंदर सोरठे लिखे गए हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के समान जगत में कोई नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ कि जिन्होंने गंगा रूपी रामायण रचकर अधर्म को खो दिया। गंगा जो है वो पवित्र करती है, अपवित्रता जो होती है उसका नाश कर देती है। ऐसे ही बाबा तुलसीदास जी ने जो रामायण की रचना की है, उसको जो पढ़ते हैं, उसको सुनने वाले हैं, उसके समझने वाले हैं, उसके जीवन से अधर्म का नाश हो जाता है। तुलसीदास चरित्र को आदि अंत लगितासु, मेरे शक्ति कछु नहीं, रसना करण विकास, सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी का चरित्र आदि से अंत तक लिखूं और प्रकाश करूं, इतनी शक्ति मुझ में नहीं है। रामायण लिखने की बात छोड़ दो, सिर्फ बाबा तुलसीदास जी के जीवन चरित्र लिखने में ये जो 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 और लेखक है ना, वो हेसिटेट कर रहे हैं कि बोलते हैं कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि बाबा तुलसीदास जी का है जीवन चरित्र आदि से अंत तक लिख सकूं, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। जैसे रामायण भगवान राम को बोलते हैं कि उसका बिगिनिंग एंड कोई नहीं जानता ना, ऐसे ही ये लेखक जो है ये भी हेसिटेट करता है कि बाबा तुलसीदास जी के जीवन चरित्र शुरू से लेके एंड तक मैं नहीं लिख सकता, इतनी शक्ति मुझ में नहीं। प्रियादास नाभा कथित पै विशंति इतिहास, तौन रीति वर्णन करूं, सतमुख कछुक प्रकाश, सियावर रामचंद्र की जय। परंतु उनके संबंध में प्रियादास और नाभा जी के कहे 20 इतिहास है जो उन्होंने वर्णन किया, वही मैं कहता हूं। लेकिन लेखक कहता है कि प्रियादास और नाभा जी, नाभा जी जो जो दो बहुत बड़े संत हुए, ये प्रियदास और नाभा जी की कथा मैं किसी दिन आप लोगों को बतलाऊंगी कि कैसे कितने बड़े भक्त हुए इन लोगों में, है ना, भगवान के भक्त कैसे हुए। ये दोनों ने कहते हैं कि, और बाबा तुलसीदास जी के जो 20 इतिहास बाबा तुलसीदास जी ने लिखा था और उन्होंने उसके वर्णन किया है, वही ये वक्ता जो है, जो लेखक है, ये नाभाजी और प्रियादास जी ने जो लिखा सुना था, सुनाया था संतों को, वही ये लोग लिख रहे हैं। असलियत में बाबा तुलसीदास जी के बारे में कोई पूरा नहीं जानता। राजा, अब यहां से आगे तुलसीदास जी के जीवन चरित्र शुरू हो रहे हैं। कहते हैं कि राजा पूर्व यमुना के तीरा, तुलसी तहां बसे मति धीरा, पंडित सकल शास्त्र विज्ञाता, विद्या में विश्वास अधाता। राजापुर यमुना के किनारे तुलसीदास जी की जन्मभूमि है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजापुर एक एक गांव है और वो गांव यमुना नदी के किनारे है, वहां पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ और या मति धीर वहां के थे। सब प्रकार शास्त्र में और कुशल और विद्या में विश्वास पूर्ण थे। बा विवाह आई अब नारी, तासो अतिशय नेह पसारी, आयो तियही लिवावन भाई, करी ना तुलसी तियही विदाई। कि यहां से सीधा लेखक बतलाता है कि उसके छोटा जो जीवन चरित्र था उसको छोड़कर डायरेक्टली चल देते हैं कि बाबा तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ था, शादी हुआ था ना, बोले कि अब विवाह हो गया और घर में स्त्री आई तो उससे बड़ा स्नेह किया। बाबा तुलसीदास जी वाज सो अटैच्ड टू हिज वाइफ। बोलते हैं कि उसकी जो पत्नी थी बहुत सुंदर थी, सुंदर देखने में, हा? बस शरीर सुंदर था। बोलते हैं कि तासो अतिशय नेह पसारी, उस पर बाबा तुलसीदास जी बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो क्या हुआ कि जब उनका भाई उसे बुलाने आया तब तुलसीदास जी ने उसकी विदाई नहीं की। एक दिन तुलसीदास जी के साले साहब आए अपनी बहन को अपने घर ले जाने के लिए, मैके ले जाने के लिए, लेकिन तुलसीदास जी का अटैचमेंट इतना ज्यादा था अपनी पत्नी से कि उसने जाने नहीं दिया। तो बोलते हैं कि नैहर हित तिरिया विरुझानी, तदपि ना कही तासु कछुमानी, आप गए कछु काज बजारा, तब भाई ले भगनि सिधारा। बोलते हैं कि स्त्री ने माता के यहाँ जाने का हट किया, थोड़ा पत्नी ने भी थोड़ा जबरदस्ती किया क्योंकि मैं अपने माँ के घर जाना चाहती हूँ, लेकिन तुलसीदास जी बोले नहीं।
तुम्हारे बिना हम नहीं सकता रहे। है? जब वह किसी काम को और तुलसीदास जी गए बाजार, तब पीछे भाई अपनी बहन को लेकर और अपने माँ के घर मैके चला गया। आयो पुनि तुलसी जब गेहूं, विकल भयो तिये बिन वस नेहू, वर्णन लगो मोह अधराता, बाढ़यो यमुन प्रवाह अधाता। बोलते हैं कि जब तुलसीदास जी घर लौटकर वापस आए, तब स्त्री को ना देख प्रेम के वश हो बहुत दुख पाया। दुखी हुए गए तुलसीदास जी की, घर आया और इतनी सुंदर हमारी पत्नी जिसके बिना हम रह नहीं सकते, टू मच लव बोलते हैं ना, कि बहुत ज्यादा अटैचमेंट पत्नी के प्रति। इस समय सोच करते और आधी रात होगी। अब घर बैठकर सोचते रहे पत्नी के बारे में, सोचते सोचते और आधी रात हो गई। और बोलते हैं कि उस समय बहुत जोर की वर्षा हो रही थी, इतना वर्षा हो रही थी कि यमुना में बाढ़ आ गया। यमुना में बाढ़ आ गया। और बोलते हैं कि भई विवाह वरी भूरी अंधेरी, करहु पसारे परत ना हेरी, अर्ध रात तेहि काम सताई, चल्यो ससुर ग्रह तिय मन लाई। अब इतना ज्यादा आतुर हो गए, इतना ज्यादा अपने पत्नी को मिस करने लगे। बोलते कि रात ऐसी अंधेरी थी कि हाथ पसारा नहीं सूझता, आराम से बैठ नहीं सकते। उस समय काम ने इन्हें बहुत व्याकुल किया। सो उसी समय स्त्री को मन में स्मरण करते हुए और ससुर के घर चल पड़े। अभी नदी में बाढ़ चढ़ा है, तूफान बड़का स्टॉर्म चले हैं, लेकिन इसके काम अग्नि जो है तुलसीदास जी के अंदर इतना ज्यादा था अपनी पत्नी के प्रति कि बोले कि तूफान आए कुछ भी आए, अब तो हम चलेगा ससुराल। बढ़ियो यमुन कर बड़ो प्रवाहा, पैरी परियो नहीं भय उर्माहा। यमुना नदी जल से भरी जाती थी और उसमें कूद पड़े तुलसीदास जी। कूद कर अब तैरने लगे, तैरने लगे। मन में भय ना, कि अब कोई डर नहीं है कि यमुना बड़ी है, डूब जाएगा, मर जाएगा। काम अग्नि कहते हैं कि ऐसे काम अग्नि ऐसे ही होती है। एक बार जब वो सताती है, फिर आदमी देखता नहीं कि क्या करना है, कि इसके बाद का जो कार्य होगा उसमें हम जिएंगे मरेंगे, लेकिन उसके पीछे भाग पड़ते हैं। मन में कोई डर नहीं किया। अर्ध रात्रि में ही और ससुर के द्वारे पहुंचे और उसके घर के सब किवाड़ बंद थे। अब 12 बजे रात में ससुराल पहुंचियो और बिना बताए तो एक को खिड़की पल्ला खुला नहीं रहा वहां पर, है ना। बाबा तुलसीदास जी भी देखे कि उसके घर के सब दरवाजे बंद थे। गयो पछी थी चढ़न हित, झूलत रहे भुजंग, ताही पकड़ी ऊपर गयो, रंगियों काप के रंग। अब देखते हैं कि पीछे की दीवार पर एक सर्प लटक रहा था और उसे रस्सी समझकर और पूंछ पकड़ काम मद में रंगे, अर्थात कामतुर हो ऊपर चढ़ गए। घर के पीछे की तरफ बाबा तुलसीदास जी जब गए तो वहां पर देखते अब बारिश हो रही है, अंधेरा है, रात है। तो उसको लगा कि ऊपर बालकनी से कोई रस्सी लटक रहा है और यही पकड़कर मैं अपने पत्नी के कमरे में चला जाऊं। लेकिन असलियत में वो रस्सी नहीं था, वो सांप लटक रहा था ऊपर से। और तुलसीदास जी उसी सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ गए। जाए नारी दिग दियो जगाई, प्रथमे नारी रही चौवाई, चीनी बहुरी शंका अति कीनी, गिरावान सम हो हनि दीनी। स्त्री के पास जाकर जगाया, प्रथम वार और चौकी ही हो गई, चौकन्नी ही हो गई। फिर पहचान कर बड़ी शंका की और वान के समान वाणी बोली। तुलसीदास जी गए, अपनी पत्नी को जगाया और वो चौक उठे। फिर धीरज धर कर उसकी पत्नी ने एक बात कही तुलसीदास जी को, और क्या बोली कि दिग 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 तो ही प्राण प्यारे, चाम हाड़ अति निरस हमारे, ऐसो मन जो लागत रामे, तो सुधरत तिहरे सब काम। बहुत कड़वा बात है, बहुत कड़वा बात। और असलियत में अच्छी शिक्षा भी दी उसने, है? बोलते हैं कि हे प्रीतम, तुमको धिक्कार है जो हमारा चाम हाड़ का बना निरस, चाम मतलब चमड़ा है, और हाड़ मतलब हड्डी,
चार हार का बना नीरस शरीर है और उसमें ऐसा आपने मन लगाया, ये जिसमें कुछ है ही नहीं, चमड़ा है, हड्डी है, खून है, मैला है, यही हमारे देह में भरा हुआ है। और बोलते हैं कि यदि राम जी में ऐसी प्रीति करते तो तुम्हारा सब काम बन जाता। ये कितना बड़ी लेसन ये बोलते हैं। एक 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 जगह पर मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, तो उसमें बतला रहे थे कि बाबा तुलसीदास जी के जीवन में उनके गुरु कौन कौन हुए, है ना। तो शुरू में बतलाते हैं कि उनके माता पिता तो गुरु थे, लेकिन तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो बोलते हैं कि उनके मुख में सब दांत था, है ना। तो गांव के लोगों ने जब देखा कि इसके मुख में सब दांत है तो बोले कि ये इंसान नॉर्मल इंसान नहीं है, है? और ये कोई चांडाल प्राणी है, कोई भूत प्रेत के साया इस पर पड़ा है। और गांव के लोगों ने विचार किया कि इसको अगर गांव में रखेंगे तो गांव में बहुत प्रॉब्लम होगा, और इसको गांव से बाहर निकालो। तो बाबा तुलसीदास जी के घर में एक लड़की, एक नौकरानी आती थी काम करने के लिए, उसका नाम चुनिया था। तो तुलसीदास जी की जो माता थी, उन्होंने तुलसीदास जी को, अभी पैदा हुआ है, रातें रात बोले कि इसके घर से निकाल दो। एक माता है और पिता जिन्होंने, और बोलते हैं कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था ना, तो वो बोला था राम, तो बोले कि इसके नाम का रखियो आप। तो किसी ने बोला कि ये राम बोला है? पैदा होते बच्चे रोते हैं, है ना, माँ माँ करते हैं, लेकिन ये राम बोला था। तो किसी ने पूछा कि इसने क्या बोला, तो बोले कि राम बोला। उसी दिन से उसका नाम राम बोला हो गया है? तुलसीदास जी का नाम राम बोला। तो बोले कि ऐसो मन जो लागत राम है, तो उसकी पत्नी बोलती है कि मैंने छोड़ा था ना कि वो जो लेखक था उन्होंने लिखा कि बाबा तुलसीदास जी की जो पत्नी थी वो भी बाबा तुलसीदास जी के लिए एक गुरु बनी थी, है? अलग अलग गुरु तो थे उसके जीवन में, लेकिन और उसकी पत्नी जो थी वो भी एक गुरु थी। जब बाबा तुलसीदास जी थे और चुनिया के घर में गए रहने के लिए, तो चुनिया के माता सोचे ना कि घर पर जाएंगी और विवाहित नहीं है और कोई नया शिशु लेकर अपने घर जाएगी तो माता पिता क्या कहेंगे। लेकिन उन्होंने जाकर अपने माता पिता को समझाया कि देखो ये बालक है और इसका ऐसा जन्म हुआ है, इसके घर में मैं काम करती थी, अपने माता पिता को समझाया है, तो माता पिता समझ गए और कुछ दिन रहते रहते वो चुनिया मर गई। अब देखो, हम लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख है, अगर बाबा तुलसीदास जी के जीवन चरित्र हम लोग देखें तो दुख उसके जीवन में शुरू कहाँ हुआ कि जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन घर से बाहर, माता पिता से अलग। कुछ दिन में उसके माता पिता मर गए। जो महिला उसको देखने के लिए, पालने के लिए ले गई थी, वो भी मर गई। अब तुलसीदास जी राम बोला जो था वो रास्ते पर आ गया, है ना, कोई देखने वाला उसके लिए नहीं। तो एक दिन ये जैसे बोलते हैं ना कि कोई कोई पीपल लोग जो ब्लेस्ड होते हैं, है? उसका सहारा ऊपर ईश्वर ही होता है। एक दिन माता पार्वती आकाश मार्ग से जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक कोई बालक है और नीचे जमीन पर भूखा प्यासा बैठा हुआ है। तो माता पार्वती ने स्वयं भोजन लेकर और बाबा तुलसीदास जी को लाकर खिलाती थी। तो ऐसे खिलाते खिलाते गांव के लोग थोड़ा सस्पेक्ट करने लगे कि कोई महिला इसको लाकर भोजन खिलाती है और ये कौन है ना। तो माता ने सोचा कि अब गांव के लोग जान जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने विचार किया, शी डिसाइडेड कि अब मैं इसको छोड़ देता हूं और कोई गुरु को इसके तरफ आकर्षित कर देता हूं ताकि गुरु इसको अपने शरण में ले ले और इसके जो आगे का शिक्षा है वो यहाँ से प्रदान करे, देते रहे। तो वही तुलसीदास जी बड़ा होते एक गुरु के पास पहुंचे, फिर वहां से संस्कृत सीखा, रामायण सीखा, सब कुछ सीखते सीखते बहुत ज्ञानी हो गए थे, है? तो वही तुलसीदास जी के पत्नी बोलती है कि दिग 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 तो ही प्राण प्यारे, तो तुमको ये जो हाड़ मांस हड्डी और चमड़े का जो देह ये बहुत ज्यादा प्यारा है। इतना प्यारा अगर तुम, इतना प्यार अगर तुम राम जी को करो तो सुधरत ये सब काम, तेरा सब काम सुधर जाएगा। नारी बैन सर सम उर लागे,
पूरब सकल पुण्य फल जागे। तुलसीदास कहा मानी गलानी, है सती तिये तब बानी। नारी बैन सर सम उर लागे। नारी उसकी पत्नी के जो वाणी था, बोलते हैं कि उसको बाण के समान लगे, तुलसीदास जी को बाण के समान लगे, और मानो पूर्व जन्म के सब पुण्य जाग गए। कभी कभी जीवन में कुछ कड़ुआ होता है, उसके बाद लगता है कि ये जो कड़ुआपन अब जीवन में था वो सब हट गया है, अब यहाँ से एक नया शुरुआत है, जिसको हम लोग अपनी नए जीवन की तरह से उसको जीने की कोशिश करेंगे। या किसी ने कोई बात कह दिया, कोई ज्ञान प्रद बात कर दिया, वही से लाइफ का टर्न अराउंड हो जाता है। उसको हम लोग समझकर उसी के आधार पर आगे बढ़ने लगते हैं। तब ग्लानि मान तुलसीदास जी ने कहा कि हे प्रिय, और तुम्हारी वाणी सत्य है। उसी समय बाबा तुलसीदास जी ने बोला कि हे प्रिय, हे पत्नी, तुमने जो बात कहा बहुत सत्य कहा, परफेक्ट चीज आपने मुझको बताया। हमारे भी जीवन में कभी कभी लोग या कुछ कह देते हैं, या कोई हादसा हो जाता है जो हमारे जीवन में एक सूत्र की तरह, ज्ञान के सूत्र की तरह आता है, और उसको जब हम लोग टटोलते हैं तो उसमें से बहुत बड़ा ज्ञान निकलता है ना। ज्ञान जब निकलता है तो उसी से हम लोग का जीवन सुधरने लगता है। कहते हैं कि बहुरे तुरत और मूक की नाई, गए काशी तजी भवन गुसाई, विनती किए विश्वेश्वर पाही, राम भक्ति दीजे मोहिकाई। यह कहकर और सुख से ही और गोसाई जी वहां से चले और घर छोड़ काशी में आए। विश्वेश्वर नाथ से विनय की कि हे भगवान, मुझे राम की भक्ति दीजिए। ये बात हर किसी को अपने जीवन में सोचना चाहिए और मांगना चाहिए, और फिर मांगने के बाद उसको अनुभव करना चाहिए। ये शब्द है कि राम भक्ति दी जय मुहे काई, मुझे राम जी की भक्ति प्रदान करे। अगर हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने पूजा में बैठते हैं, तो पूजा में बैठकर हम लोगों को यही मांगना चाहिए कि हमको राम जी की भक्ति मिले, क्योंकि राम जी ऐसे कृपालु है, ऐसे ऐसे इतने सिंपल है राम जी। वो हम लोग के जीवन में जीने की राह दिखलाता है। अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं हम लोग, बोलने की सीख देते हैं, किसे हम लोग लोगों से बात करते हैं, माता पिता से कैसे बात करते हैं, भाई बंधु से कैसे बात करते हैं, गुरुजनों से कैसे बात करते हैं, परिजन परिवार से, कुटुंब से किस प्रकार से बात करते हैं। ये सब चीज रामचंद्र जी हम लोग को सिखलाता है। सुकर क्षेत्र गयो पुनि सोई, गुरु कियो तहा अति मुद मोही, गुरु की अति सेवा तहा ठायो, रामायण अध्यात्म ही पायो। बोलते हैं कि फिर वराह क्षेत्र को गए और वहां एक गुरु किया। कहीं पर गए, वराह क्षेत्र एक जगह का नाम है, और वहां पर बोलते हैं कि उन्होंने एक गुरु बनाया, और गुरु की अत्यंत सेवा करके अध्यात्म रामायण पाई। अध्यात्म मतलब कि आदि से लेकर अंत तक रामायण का ज्ञान पाया। गुरुजन कहते हैं कि हम लोग गुरु को ढूंढने के लिए नहीं निकलते, है ना। हम लोग गुरु को ढूंढने के लिए नहीं निकलते, उल्टा होता है कि गुरु जो होता है, ज्ञानी जो होता है, उसके लिए शिष्य जो होते हैं मैग्नेट होते हैं, है? वो एक अट्रैक्शन होता है कि हाँ, ये आदमी अब इस स्थिति पर पहुंच गया है कि ये दूसरों को ज्ञान दे सकता है। किसको ज्ञान दे सकता है, और अट्रैक्शन जो होता है दूसरी तरफ से आने लगती है कि हाँ, इधर भी कुछ लोग तैयार हो गए हैं जो अब ज्ञान लेने के लिए तैयार है, तो गुरु उसको आकर अपना लेता है ना। ये परंपरा होती है कि गुरुजन के पास जब हम लोग जाते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी, हम आपको अपना गुरु मानना चाहते हैं, गुरु बनाना चाहते हैं। गुरु जो होता है वो हर किसी को नहीं अपनाता है, वो चुनता है अपने शिष्यों को, है ना। जैसे स्कूल में होता है ना कि स्कूल में जब क्लास में एंट्री लेना है तो द एंट्री इज बेस्ड ऑन कि कितना इंग्लिश बोल सकता है लड़का, है ना, कैसे पढ़ के उसके डेवलपमेंट कैसे हो सकती, ये सब समझकर तभी उसको स्कूल में लेते हैं। और फिर हमारे फीजी में तो अलग अलग कैटेगरी के स्कूल बना दिए गए थे कि लंबासा कॉलेज टॉप है, और नतुम्बा हाई स्कूल टॉप है, और ये और जो
छोटे छोटे स्कूल है, उसमें जो बच्चे फेल भी हो जाते हैं वो लोग जाते हैं, है ना, अलग अलग कैटेगरी बना गया। तो इसमें भी जो गुरुजन होते हैं उसमें भी गुरुओं का कैटेगरी होता है। अगर ये गुरु समझता है कि उसके पास में जो शिष्य है उसके पास ज्ञान देने की अपेक्षा अब नहीं है, वो ऑलरेडी वो ज्ञान अटेन कर चुका है, तो वो रेफा करता है कि नहीं, मुझसे ऊपर पढ़ाने वाला एक और एक मास्टर है, हेड ऑफ स्कूल एक और एक कोई है, उसके पास पे वो लोग ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी प्रकार का अभिमान नहीं होता है, और ऐसे नहीं कि जितने शिष्य उनके हुए उनको लेकर बैठ गए कि अब हमारे पास ही रहो और आप कहीं जा नहीं सकते। इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। उस समय में ऐसे ही होता था कि एक गुरु के पास स्पेशलिटी होता था कि इसके पास गए, इतना ज्ञान मिला, वो बोलता था कि अब हमारे पास ज्ञान पर्याप्त नहीं, आप जाओ दूसरे के पास में, वहां से इससे ऊंचा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से और ज्ञान की और गुरुजनों की परंपरा है। तो बोलते हैं कि और फिर काशी में आए रघुनाथ जी के अनन्य भक्त हुए, भजन करते बहुत समय बीत गया, तब शिव जी प्रसन्न हुए। जब हम लोग राम जी का भजन करते हैं तो शंकर भगवान प्रसन्न होता है। ये एक अद्भुत, है ना, एक अद्भुत कथा अपने आप में है। और अगर हम लोग शिव जी की भजन करते हैं तो राम जी प्रसन्न होते हैं। दोनों एक शक्ति है, अलग अलग नाम से हम लोग, मैं ये समझता हूं कि दोनों एक शक्ति है, हम लोग उसको अलग अलग नाम से समझते हैं। फिर दोहा में आता है कि रामायण जहां होए तहां सुनत हेतु नित जाए, कथा समापत है गए तहां ना पुनि ठहराए, सियावर रामचंद्र की जय। जहां रामायण हो वहां नित्य सुनने को जाए, कथा समाप्त होते ही फिर वहां नहीं ठहरते थे। मतलब कि रामायण कथा में जाते हैं, कथा शुरू होता है, कथा सुनते हैं, कथा खत्म, अपन घरे, अपन घरे जाकर बोलते हैं कि बाबा तुलसीदास जी और भजन करते थे, भजन करते करते और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। वही बहिर्भूमि हित दूर ही जाई, लिए कमंडलहु एक करमाही, सोच क्रिया करी बचे जो नीरा, बदरी तरु डारे मति धीरा। हाथ में कमंडल लिए सोच करने को नगर के बाहर जाते थे। इस सोच शब्द जो है ना, ये टॉयलेट वगैरह को कहते हैं, मलमूत्र जो होता है इसको सोच क्रिया बोलते हैं। तो हाथ में कमंडल लेकर और सोच करने को जो नगर में रहते थे वहां से बाहर जाते थे, और शौच क्रिया करने के बाद जो जल कमंडल में बच जाता था उसे एक बेरी के वृक्ष के नीचे, एक पेड़ था और पेड़ के नीचे उसी के जल में, जड़ में डाल देते थे तुलसीदास जी। रहे एक तहा प्रेत पुराने, असुचि नीर लही सो सुख माने, यही विधि बीती गए कचुकाला, एक दिन बोल्यो प्रेत कराला। वो प्रेत, जो प्रेत भूत ना, शैतान, वह पेड़ के नीचे रहता था, पेड़ पर रहता था। तो उसको जब बाबा तुलसीदास जी हर दिन वहां पर जल देते थे तो वह प्रसन्न होता था, प्रसन्न होता। जो उस अपवित्र जल से सदा सुख मानता था। जब देवी देवता के लिए हम लोग जल अर्पण करते हैं तो पवित्र जल अर्पण करते हैं, है ना। और ये जो शैतान है इसके लिए जो जल शौच से बचा हुआ, मतलब कि मैला काम करने के बाद और देह को धोने होने के बाद जो जल बचता था वो लाकर देते थे, और उससे भूत प्रेत ही प्रसन्न होते हैं। तो ये जो प्रेत था वो प्रसन्न हो गया। जब ऐसे कुछ समय बीत गया तब एक दिन वह कराल प्रेत बोला, प्रसन्नता से बोला कि तो पर अहो प्रसन्न गोसाई, मांगे सब अपनी मन भाई, तब मुनि तब सुनी तुलसीदास कहा बानी, अहो कौन तुम परे न जानी। ये हे गोसाई जी, हे गोसाई जी, मैं अब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। ये कौन बोल रहा है? प्रेत बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और जो मन भावे वो मांग लो। कि प्रेत भी आशीर्वाद देते हैं, और कैसा आशीर्वाद देते हैं, कैसा ज्ञान देते हैं। या सुन तुलसीदास जी बोले कि तुम कौन हो, और जान नहीं पड़ता, सिर्फ आवाज आ रही है, दिख नहीं रहा है, कि तुम कौन हो भाई बताओ, है ना। सो भाष्यो जानहु मोहि प्रेता, यही
बदरी तरु मोर निकेता, यही पर जौन सलील तुम डार्यो, मैं निज सेवा ताही पिछार्यो। कि तब उसने कहा कि मैं प्रेत हूं और इस बद्री तरु के नीचे मेरा स्थान है। इस पर जो तुमने जल डाला है मैंने उसे अपनी सेवा विचारी है। तुम हर दिन जल देते थे और मैंने ऐसे विचार किया कि तुम मेरी सेवा ही कर रहे थे। तुलसीदास जी ने कहा कि तुम प्रेत हो, प्रेत मनुष्यों को क्या दे सकता है? ये हमेशा मन में डाउट होता है ना कि उस समय तो प्रेत मनुष्य को कुछ देता है? ये समझ में नहीं आ रहा था। आजकल के जमाने में तो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को कुछ दे, ये नहीं समझ में आता, नहीं भाता। तुलसीदास जी बोले कि तुम प्रेत हो और प्रेत मनुष्यों को क्या दे सकता है? जो मेरे मन की और जानना चाहते हो तो मैं जो कहूं और उसे सुनिए। कि अगर सचमुच तुम कुछ दे सकते हो, जो रघुवीर दरस में पाऊं, जियत प्रयंत तोर यश गाऊं। अब सोचो कि एक प्रेत भी बाबा तुलसीदास जी के गुरु हुए कि नहीं? उसने उसका प्रेत ने बाबा तुलसीदास जी का मार्गदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और कैसा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि जो मैं श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाऊं तो जीते जी तुम्हारे गुण गाऊं, और मुझे और कुछ इच्छा नहीं है। यह सुनकर प्रेत प्रसन्न हो बोला, है प्रेत भी खुशी हो गया कि राम दरस करवाए दो, मोर जोर कछु नाही, पै सहाय हित कछु कहो, या उपाय तुम काही। कि श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराने की तो मुझे समर्थ नहीं। प्रेत बोले कि आई एम नॉट केपेबल कि तुम्हें रामचंद्र जी के दर्शन करा दूं, लेकिन सहायता कर सकता हूं। सहायता रूप एक उपाय तुमसे कहता हूं, हेल्प करेगा हम तुम्हारा। डायरेक्टली हम नहीं सकता राम जी के दर्शन कराए, कोई नहीं सके कोई के राम जी के दर्शन कराए। अगर राम जी के दर्शन करे के तो अपने कोशिश करे के पड़ी, है ना, कोई के हेल्प लेके। बोले कि जहां रामायण सुनन सिधारो, सबके पाछे जाए निहारो, अति निर्धनी दुखी अति दीना, पुरित रोग नयन ते हीना। कि जहां तुम रामायण सुनने को जाते हो वहां सबके पीछे जाकर देखो। कि रामायण जहां पर तुम जाता है सुने, और वहां पर सबसे एंड में जाना, बड़े निर्धनी दुखी दीन वेश बनाए, रोगी नेत्र दुखते से किए। कि तुम जब एंड में सबसे लास्ट में जाएगा तो तुम्हें वहां पर कोई दिखाई कि कोई गरीब है, बहुत निर्धनी, धन नहीं है उसके पास, बहुत दुखी है, दुखी वेश बनाए, रोगी है मतलब कि बहुत बीमार है, और ऐसे आंखी करके बैठा है कि उसके आंखी एकदम दुखे है बीमारी से, है ना। कि उठे सकल श्रोतन के पाछे, मंद चलत चिरकुट कटिकाछे, सो है साचो पवन कुमारा, तही रामायण सुनन अधारा। कि जो सबसे पहले आते और सब श्रोताओं के पीछे उठते हैं, सहज में चलते हैं, कमर में फटा हुआ दुपट्टा लपेटे हैं, उनको तुम सत्य महावीर जानो, और उन्हें रामायण सुनने का बड़ा प्रेम है। जो सबसे पहले आता है, कथा में हम लोग जाते हैं, कभी कभी बहुत एक्स्ट्रा सजावट होता है लोगों का, कि कथा में मॉडलिंग करने जा रहे हैं हम। ये बाबा तुलसीदास जी के कथा से हम लोगों को लगता है कि कथा में हम लोग जाते हैं सादा कपड़ा पहन कर जाते हैं। हनुमान जी देखो यहाँ पर जाते थे, बोलते कि फटा दुपट्टा लपेटे हुए चले जाते थे हनुमान जी। इंपॉर्टेंट चीज कपड़ा नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज कथा है। ये कथा पे जब विशेषता हम लोग डाले, उस पे इंपॉर्टेंस दे हम लोग कथा को, the moment we start giving importance to कथा rather than कौन कौन वहां पर प्रेजेंट है, कैसे है, कौन सी पहन के आई से, किसके सेल्फी लेके, किसके फोटो उतारे के, ग्रुप कहाँ पर, ये सब नहीं होता। रामायण कथा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बोले कि नेम पवन सुत असनित धरहि, श्रवण सदा रामायण करहि। महावीर जी का यह नियम है कि सदा रामायण सुनते हैं, वे तुम्हें किसी उपाय से मिले जाएंगे तो राम दर्शन करा देंगे। मतलब कि एक रास्ता दिखाना है कि जिसके लिए हम निकला है, इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। कि
इट्स नॉट इम्पॉसिबल। हम लोग भी अध्यात्म मार्ग पर निकलते हैं, मन में शुरू में डाउट होता है ना कि निकला तो है, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा हमारे जीवन में, इसको हम लोग साकार कर पाएंगे कि नहीं, फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं, है ना। लेकिन गुरुजन कहते हैं कि ये सब क्वेश्चन उन्हीं लोगों के मन में आता है जो लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते, कि ये सब बात आया और हम लोग रुक गए। लेकिन जब हम लोग कथा प्रसंग ये सब सुनते रहेंगे, इससे हम लोग रिमोटिवेट होते हैं, है ना। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, अर्जुन अपने गांडीव धनुष रखे, रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगा, रोंगटे खड़े होंगे, देह में शक्ति नहीं रहा, बैठ गए, अब हम नहीं युद्ध करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको फिर अलग अलग रूप से उसको ज्ञान प्रदान किया, तो उससे फिर रिमोटिवेटेड, री एनर्जाइज, युद्ध करने के लिए, अपने कर्म करने के लिए खड़े हो गए। प्रेत वचन सुनी तुलसीदासा, उर्मे उमंग्यो अमित हुलासा, ताहि गुरु गुनी भवन सिधारे, कथा सुनत ही तुरत पधारे। प्रेत का वचन सुनकर तुलसीदास जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, उसे गुरु जानकर घर गए और कथा सुनने को तुरंत सिधारे। अब उसे गुरु जानकर घर गए और कथा सुनने को तुरंत सिधारे। ये जो गुरु शब्द है, इसका मतलब कि अंधकार से उजाले की ओर, है ना। गु इज अंधकार, रू इज उजाला। अंधकार से उजाले की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर जो आपको ले जाए, वही गुरु है, ऐसे कहते हैं। तो बोलते हैं कि प्रेत का वचन सुनकर तुलसीदास जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, उसे गुरु जानकर, तुलसीदास जी ने प्रेत को गुरु बना लिया आपने, गुरु जानकर घर गए और कथा सुनने को और तुरंत सिधारे। अब बोले कि अब ऐसे कुछ इतना इंपॉर्टेंट बात उसको बतला दे तो फिर आदमी रुक नहीं सकता ना। वो बोलते हैं कि जो कुछ करना है अभी ही करो, है। तो बोले कि कथा सुनते में उन्होंने महावीर जी को महामलिन टूटे फूटे भेष में महाकुरूप देखा, जहां पर तुलसीदास जी कथा सुनने के लिए गए थे। और वहां पर हनुमान जी का यह दृश्य बतलाते हैं, महावीर जी को महामलिन टूटे फूटे वेश में महाकुरूप देखा और नेत्र विहीन के समान दूर ही बैठे थे। नेत्र विहीन मतलब अंधा, है ना, कि नेत्र उसके नहीं है। और बोलते कि हनुमान जी वहां पर ऐसे ही बैठे थे, जैसे प्रेत ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था वही डिस्क्रिप्शन लेकर हनुमान जी वहां पर बैठे थे। अब इसको अगर हम लोग अपने अपने अलग अलग रूप से इसको समझे, है ना, तो जो व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को आगे चलकर लिखने वाला है, उसको श्री रामचंद्र जी के जो परम भक्त है श्री हनुमान जी, वो टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, है? कि इसमें दृढ़ता है कि नहीं, ये कर पाएगा कि नहीं, है? ये सब ज्ञान इसके अंदर में है कि नहीं, इज ही केपेबल ऑफ डूइंग दैट और नॉट, है ना। कि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर राम जी की भक्ति करना हो तो पहले हनुमान जी को मनाओ, है ना। राम जी के भक्ति की जो सीढ़ी है वो हनुमान जी ही है। राम जी को मनाओ, वही तुलसीदास जी के जैसे दर्शन कराया था ना, आगे भी कथा में मिलेगा। बोलते कि तुलसीदास एकांत लही, दौड़ गयो पद जाए, छोड़ छोड़ मोहि मति छुए, सो अस कहो सुनाए, सियावर रामचंद्र की जय। तब एकांत देख तुलसीदास जी ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए। हनुमान जी जो बैठे थे और उस रूप में, उसके जाकर चरण पकड़ लिए। तब उन्होंने कहा कि छोड़ो भाई, हनुमान जी बोल रहे हैं कि हमको छोड़, मुझे मत छू, कि अब कोई आदमी है वो मैला कुचेला बैठा है, उसको अगर हम लोग देखेंगे कथा में जाए तो पीपल विल ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम हिम ना, क्योंकि मैला कपड़ा है और साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो नॉर्मली नेचुरल है कि पेशेंट उससे दूर रहेंगे। लेकिन अगर कोई बता दे कि यही भगवान बैठा है तो दौड़कर उसके चरण ही पकड़ लेंगे, जैसे तुलसीदास जी पड़े थे।
और वो हनुमान जी बोल रहे हैं कि छोड़ छोड़ मुझे मत छू। एक और चौपाई करेंगे। तुलसी कहूं छूटन ना पहूं, ले हूं प्राण दरस की दे हूं। तुलसीदास जी बोले कि अब तुम नहीं छूट सकते, या तो दर्शन दो या तो मेरा प्राण लो। ये बात तुलसीदास जी जो कह रहे हैं कि या तो दर्शन दो या तो प्राण लो, यही बात केवट बोले थे ना जिस समय राम जी को पार करा रहे थे, कि पहले मैं चरण पखारूंगा तब नाव से पार करूंगा। और ये करने में चाहे आज लक्ष्मण जी मुझे बाण भी मार दे कोई बात नहीं, राम जी के चरण में मर जाओ कोई टेंशन नहीं, लेकिन दर्शन तो मिलेगा। तुलसीदास जी यही बोल रहे हैं कि या तो दर्शन दो या तो प्राण लो। तुलसीदास जी के मन में हनुमान जी की किस छवि के दर्शन की अभिलाषा थी? कौन कौन फॉर्म में हनुमान जी को देखना चाहता था, जो बोल रहा है कि दर्शन दो? क्या 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 तुलसीदास जी जानते थे कि हनुमान जी कौन है, कैसे दिखते हैं, है ना? जानते होंगे तभी बोल रहे हैं कि दर्शन दो, असली रूप दिखाओ मुझको, है? महावीर जी ने और छुड़ाने की बहुत उपाय किए, परंतु तुलसीदास जी ने दृढ़ता से ग्रहण कर लिया। तब महावीर जी प्रसन्न हो बोले कि जो इच्छा हो सो वर मांगो। हनुमान जी मान गए और फिर बोले कि तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो वर मांगो। तुलसीदास जी बोले कि अपना रूप दिखाओ और मेरे सिर पर अपना हाथ धर दो। कितना टेक्निक से काम बनाना चाहते हैं। मेरे और कछु नहीं आशा, हो न चाहूं रघुपति कर दासा। राम दरस मोहि देहु कराई, तुम समर्थ सब विधि कपिराई। कि मुझे और कुछ इच्छा नहीं, केवल श्री रघुनाथ जी का दास होना चाहता हूँ। राम जी के दास मुझे बना दो, उतना ही मुझे चाहिए। मुझे रामचंद्र जी का दर्शन करा दो। अब एक चीज और मांग रहे हैं, पहले तो बोले कि और उसका दास होना चाहता हूँ, अब बोले कि उंगली पकड़ा है तो हाथ भी पकड़ना चाहता है। अब उसका दर्शन करा दो, और कारण कि तुम सब प्रकार से समर्थ हो। अगर राम जी का दर्शन कोई करा सकता है तो हनुमान जी ही करा सकते हैं। तब मारुति निज रूप दिखायो, तुलसीदास कहा वचन सुनायो। चित्रकूट कहा चलहु प्रवीणा, पै हो राम दरस सुख बीना। तब महावीर जी ने अपना रूप दिखाया और तुलसीदास जी ने कहा कि हे प्रवीण चतुर तुलसीदास, चित्रकूट को चलो, वहां तुमको और सुख में राम जी का दर्शन होगा। अब कोई गाइड मिल गया उसको जीवन में, और गाइड भी मिला है हनुमान जी जैसा, है? अस कही कपि निज रूप दुरायो, तुलसीदास निज आश्रम आयो। कछु दिन में मन महा अस भय हूँ, अबे न शिव दर्शन है गए हूँ। यह कहा महावीर जी ने अपना रूप छुपा लिया। तुलसीदास जी अपने आश्रम में आए और कुछ दिन में विचार किया कि अभी शिव जी का दर्शन नहीं हुआ है, अभी राम जी का दर्शन जिसकी इच्छा थी वो तो हुआ नहीं है, लेकिन अब शिव जी का दर्शन चाहते हैं। अब एक रकम से सोचो तो शिव जी का दर्शन तो हो गया है उसको हनुमान जी के रूप में, है ना? गयो विश्वेश्वर नाथ मंदिरे, लखन रूप चहु चूड़ तंजरे। पय नहीं दर्शन दियो पुरारी, तुलसीदास तजी आस सिधारी। तब विश्वेश्वर नाथ जी के मंदिर में गए और वहां उनके दर्शन की इच्छा की, परंतु तुलसीदास जी को शिव जी ने दर्शन नहीं दिया। तब तुलसीदास जी आशा छोड़कर और वहां से चले। चित्रकूट कहा चढ़ चलियो, पुर के बाहिर आई। मिलियो एक मही सुर तहा, बोले हूँ बचन सुहाई। सियावर रामचंद्र की जय। जब चित्रकूट को चले, पुर के बाहर आए तो एक ब्राह्मण आया और इनको बुलाकर ऐसे वचन बोला। क्या वचन बोला, ये कथा को हम लोग आगे हफ्ता लेकर चलेंगे। आज की कथा को हम लोग यहाँ विराम दें और इतनी ही बातों को सुनकर समझकर इसको अपने मन में विचार करें कि किस प्रकार से तुलसीदास जी के और गुरु जो प्रेत था वो हुआ, और इस कथा को एक स्टोरी लाइन पे बेस करके उसको अनुभव करके उसके अपने अंदर जो आनंद है ना, उसको लाने की कोशिश करें। यहाँ की कथा हम लोग विराम दे। जो लोग आरती करना चाहते हैं वो लोग अपने समय पर आरती कर ले, और
शांति पाठ हम लोग सब कोई करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में लगभग 10-15 मिनट तक हम लोग और अनम्यूट करेंगे सबको, जो लोग कुछ कहना चाहते हैं या और कुछ अपना जो भाव है प्रकट करना चाहते हैं, इसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सब चीजों पे बातें करेंगे। चले हाथ जोड़ ले। ओम दो शांति अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति रापा शांति रोषदय शांति, वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति शिवम शांति, शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। James Bhaiya, can you please, Jeremy, if you can unmute everybody, please. Do you want me to stop the recording now, Pandit? Stop recording as well. Thank you.